तो दोस्तों किसी भी देश की तरफ से डेवलप किया हुआ हथियारों को उसके ताकत से पहचाना जाता है। इवन कई समय हथियारों को अलग अलग करने के लिए उसे अलग अलग जनरेशन के दर्जे पे भी नाम दिया जाता है। जैसे कि फाइटर एयरक्राफ्टों को 3rd जनरेशन, 4th जनरेशन, 4.5 जनरेशन, 5th जनरेशन और 6th जनरेशन के एयरक्राफ्ट के रूप में देखा जाता है। पर क्या कभी आप सुने हैं कि हथियारों का भी धर्म होता है? असल में दोस्तों कुछ देश हथियारों को भी धर्म से पहचानते हैं। ऐसे में हमारे पड़ोस में स्थित देश पाकिस्तान भी शामिल है। यहाँ पे पाकिस्तान के द्वारा अपने परमाणु हथियारों को इस्लामिक बॉम्ब कहा जाता है। तो वहीं पे पाकिस्तान के ही साइकी को आगे बढ़ाने के लिए और एक देश अब खुल के आगे आ रहा है। और दोस्तों ये देश कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान का जिगरी टर्की है। रिपोर्ट के मुताबिक टर्की के द्वारा अपने 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट किया जा रहा है और टर्की का दावा है कि ये इस्लामिक वर्ल्ड का पहला बड़ा फाइटर एयरक्राफ्ट होगा। इवन टर्की का यह भी कहना है कि नेक्स्ट जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को डेवलप करने के लिए वो सेम साइकी रखने वाला देश पाकिस्तान के साथ कोलैबोरेट भी करेगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि टर्की के द्वारा कौन सा इस्लामिक वर्ल्ड के बड़े फाइटर एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट किया जा रहा है और इसे टर्की क्यों इस्लामिक वर्ल्ड का फाइटर एयरक्राफ्ट कह रहा है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों S-400 मिसाइलों को खरीदने के बाद टर्की को जहां पे F-35 प्रोग्राम से बाहर निकाल दिया गया, तो वहीं पे टर्की फिर से F-35 एयरक्राफ्टों को हासिल करने के लिए अमेरिका के साथ रीनेगोशिएशन भी कर रहा है। दोनों देश नेटो के एक्टिव मेंबर होने के बावजूद दोनों देशों के रीनेगोशिएशन में कोई प्रोग्रेस भी नहीं है और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पहले के मुकाबले में कम हो जाने के कारण काफी कम संभावनाएं है कि टर्की को फिर से F-35 प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया जाए। जबकि दूसरी तरफ अगर टर्की के एयरफोर्स को देखा जाए तो ये काफी पुराने एयरक्राफ्टों से भरा हुआ है और टर्की के मेन फाइटर एयरक्राफ्ट है F-16 फैल्कॉन, जो कि टर्किश वेरे में कई देशों से है और फिलहाल इन एयरक्राफ्टों को बड़े मात्रा में रिपेयर और अपग्रेडेशन का भी आवश्यकता है। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो टर्की के राइवल ग्रीस द्वारा हाल ही में ही फ्रांस से राफेल एयरक्राफ्टों को खरीदा गया है ताकि टर्की के जो एक्सपेंशनिस्ट नीति है उसे ग्रीस काउंटर कर सके। ऐसे सिचुएशन में हाल ही में टर्की के जो टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्री है उसके सीईओ के तरफ से बयान देते हुए बताया गया है कि एक तरफ जहां पे टर्की को नेक्स्ट जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों का आवश्यकता है, तो वहीं पे टर्की ऐसे एयरक्राफ्टों को तैयार करने के ऊपर काम भी कर रहा है। इवन टर्की 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को निर्माण करने के लिए पाकिस्तान के साथ एकत्रित रूप में काम भी करेगा। असल में दोस्तों पाकिस्तानी आज न्यूज के जर्नलिस्ट राना मुबशिर की तरफ से लिया गया इंटरव्यू में इस बात का खुलासा तामिल कोटल की तरफ से किया गया और उनके बातों में 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट का मेंशन किया गया। पर दोस्तों इंटरव्यू में या फिर अब तक कभी भी इस एयरक्राफ्ट के बारे में किसी तरह का कोई जानकारी पब्लिक नहीं किया गया है। दूसरी तरफ टर्की अपना खुद का एक इंडिजीनियस 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट TFX प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, ऐसा भी टर्की का दावा है और साथ ही साथ टर्की का यह भी कहना है कि F-35 के बराबर का होगा। और हाल ही में ही इसके फुल स्केल मॉकअप को सिंगापुर एयर शो में पहली बार की तरह टर्की के द्वारा प्रदर्शित किया गया। पर दोस्तों ये क्लियर नहीं हो पाया कि टर्की क्या इसी प्रोजेक्ट में पाकिस्तान के साथ कोलैबोरेशन का बात कर रहा है या फिर कोई नए फाइटर एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान के साथ मिलकर बनाने का बात कह रहा है। जबकि इस इंटरव्यू में पाकिस्तान के अन्य ऑफिसर्स भी शामिल है जिनमें पूर्व एयरफोर्स के वाइस चीफ मार्शल रजवान रजा भी शामिल थे और उनके द्वारा बताया गया कि ये पहली बार नहीं जब टर्की की तरफ से पाकिस्तान के साथ कोई कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए कोलैबोरेशन का बात उठाया गया हो। जबकि पिछले साल के दिसंबर महीने में जब टर्की डिफेंस इंडस्ट्री कमेटी के हेड इस्माइल डमिर के तरफ से 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के रिलेटेड इंटरव्यू CNN टर्क को दिया जा रहा था, तब भी उनके तरफ से कहा गया था कि उनके द्वारा कोलैबोरेशन के दरवाजा हर डायरेक्शन में खुला हुआ है। पर्टिकुलरली उनके तरफ से कोलैबोरेशन को लेकर जिन देशों के साथ बात किया जा रहा है उनमें अजरबैजान और पाकिस्तान है और वो चाहते हैं कि इन देशों के साथ एक यूनिट एफर्ट को इस डायरेक्शन में मतलब 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट के डायरेक्शन में आगे बढ़ाया जाए। जबकि कई सारे एक्सपर्टों का यह भी मानना है कि टर्की असल में पाकिस्तान के साथ फाइटर जेट और मिसाइलों को डेवलपमेंट में इसीलिए बनाना चाहता है ताकि टर्की को इससे चाइनीज टेक्नोलॉजी का भी एक्सेस मिल सके। तामिल कोटल की तरफ से अपने इंटरव्यू में यह भी बताया गया है कि इन फाइटर एयरक्राफ्टों का नाम टर्किश पाकिस्तानी फाइटर होगा और ये एक 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट के मिनिएचर मॉडल होगा। कोटल की तरफ से इंटरव्यू में यह भी बताया गया है कि उन्हें अधिक संख्या के इंजीनियरों की आवश्यकता है जो फाइटर प्रोजेक्ट में काम कर सके और इसलिए उनके तरफ से पाकिस्तान के तरफ देखा जा रहा है। कोटल ने यह भी बताया कि उन्हें कम से कम 100 इंजीनियरों का आवश्यकता है जो फाइटर जेट एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट में काम कर सके और ये आवश्यकता साल के अंत तक पूरा करना है। जबकि इससे पहले टर्की की तरफ से मेगा इंजीनियरिंग कंफर्ट फैसिलिटी के भी इनॉग्रेशन किया गया है ताकि TFX फाइटर एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग किया जा सके। दोस्तों फिलहाल TFX फाइटर एयरक्राफ्ट के जो मॉडल है इसे टर्की के द्वारा अनवेल कर दिया गया है और माना जा रहा है कि इसके प्रोटोटाइप आने वाले 3 सालों के अंदर टर्की तैयार कर सकता है। जबकि अगर इसी सेम प्रोजेक्ट में पाकिस्तान के कोलैबोरेशन को टर्की द्वारा जोड़ा जाएगा तो एयरक्राफ्टों के फर्स्ट फ्लाइट और रोल आउट को लेकर शायद टर्की और पाकिस्तान में कुछ नया नेगोशिएशन हो। जबकि दोस्तों रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि टर्की के द्वारा असल में पाकिस्तान को इस प्रोजेक्ट में इसलिए जोड़ा जा रहा है ताकि टर्की पाकिस्तान के थ्रू चाइना के टेक्नोलॉजी को हासिल कर सके। और यहाँ पे
खाली पाकिस्तान का ही सहारा इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान बीते कुछ दशकों में चाइना के साथ कोलैबोरेट करके कई तरीके के हथियारों को अपने देश में प्रोड्यूस कर रहा है, जिनमें मिसाइल से शुरू करके फाइटर जेट, टैंक और सबमरीन तक शामिल है। और जब अमेरिका की तरफ से टर्की को F-35 प्रोजेक्ट से बाहर निकाल दिया गया और इवन यूरोप के देश भी टर्की के TFX प्रोजेक्ट में उस तरीके से मदद नहीं कर रहा है जिस तरीके का मदद का आवश्यकता टर्की को है, तो टर्की को ऐसे मौके में चाइनीज टेक्नोलॉजी का आवश्यकता है और इस वजह से टर्की पाकिस्तान का करीब हो रहा है ताकि पाकिस्तान के थ्रू चाइनीज टेक्नोलॉजी को हासिल किया जा सके। जबकि नेटो के एक्टिव मेंबर होने की वजह से शायद टर्की डायरेक्टली इस तरीके के काम को ना अंजाम दे सके। इवन दोस्तों, इससे नेटो को भी एतराज होगा, जबकि दूसरी तरफ शायद इतना खुल्लम खुल्ला चाइना भी नेटो के एक एक्टिव मेंबर जैसे टर्की को इस तरीके का टेक्नोलॉजी दे। मतलब मध्य में पाकिस्तान को एक मीडिएशन की तरह इस्तेमाल किया जाएगा, जहां पे टर्की पाकिस्तान का इस्तेमाल करके ही चाइना से इन टेक्नोलॉजी को हासिल करे, जिससे टर्की के ऊपर कोई नया प्रतिबंध आने का भी डर ना रहे। दोस्तों, फिलहाल टर्की और पाकिस्तान के रिश्ते को अगर देखा जाए तो चाइना के बाद पाकिस्तान को सबसे अधिक मात्रा में हथियार सप्लाई करने वाला देश फिलहाल टर्की ही है और दोनों देशों के बीच में कई तरीके के हथियारों के प्रोजेक्टों को भी एक साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। इनफैक्ट 5th जनरेशन के इस फाइटर एयरक्राफ्ट के बारे में जब तमिल कोटल की तरफ से बयान दिया जा रहा था, तब उनका यह भी कहना था कि ये मुस्लिम वर्ल्ड का पहला बड़े फाइटर एयरक्राफ्ट है, जो कि एक तरीके से दर्शाता है कि क्यों टर्की पाकिस्तान के साथ कोलैबोरेशन चाहता है। और इवन ये बयान एक तरीके से पाकिस्तान को लुभाने के लिए भी दिया गया हो सकता है। बेसिकली पाकिस्तान केवल मात्र एक ऐसा देश है जो हथियारों को धर्म के नाम से पहचान देता है। अब इसमें टर्की का शामिल होने का मतलब यह है कि दोनों देश ही एक ही तरीके के आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाना चाहता है ताकि दोनों देशों के जो कोलैबोरेशन है वो और स्ट्रांग हो सके। दोस्तों, फिलहाल टर्की और पाकिस्तान के डिफेंस कोलैबोरेशन को देखा जाए तो पिछले साल ही दोनों देशों के बीच में एक फॉर्मल एग्रीमेंट हुआ था, जिसके तहत दोनों देश डिफेंस कोऑपरेशन और हथियारों के ज्वाइंट मैन्युफैक्चरिंग को एक साथ आगे बढ़ाएगा। जबकि टर्की के द्वारा करंटली पाकिस्तान के लिए मलगम प्रोजेक्ट के अंतर्गत आडा क्लास के कॉर्बेटों का निर्माण किया जा रहा है। इवन इसके अलावा पाकिस्तान के पास जो फ्रेंच ओरिजिन अगस्टा 90V सबमरीन है, उसे भी फ्रांस के विरुद्ध जाके टर्की के द्वारा पाकिस्तान के लिए अपग्रेड किया जा रहा है। रिपोर्ट तो ये भी है कि इन सबमरीनों में टर्की के द्वारा अपने खुद के बनाए हुए टॉर्पेडो काउंटर मेजर सिस्टमों को भी लगाया जा रहा है। दूसरी तरफ हाल ही में ही टर्की के एरोस्पेस इंडस्ट्री और पाकिस्तान के स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन मतलब सुपार्को के बीच में एक कोलैबोरेशन के एग्रीमेंट भी हुआ, जिसके तहत दोनों देश मिलकर स्पेस और सैटेलाइट प्रोजेक्टों में भी काम करेगा। जबकि इसके अलावा खबर यह भी है कि पिछले साल टर्की और पाकिस्तान के बीच में एक अनाउंसमेंट हुआ था, जिसके तहत टर्की पाकिस्तान में मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनका ड्रोनों को प्रोड्यूस करेगा। दोस्तों, ये टर्की के एक मिड साइज का ड्रोन है, जिसके सर्वेलेंस और कॉम्बैट दोनों वेरिएंट ही अवेलेबल है और रिपोर्ट के मुताबिक ये 350 किलोग्राम के पेलोड को कैरी करने का क्षमता रखता है। पर दोस्तों, ये अगर कोलैबोरेशन ही खाली होता तो इतना बड़ा हंसी का बात नहीं होता, बल्कि जब इन दोनों देशों की तरफ से हथियारों को धर्म का नाम दिया जाता है, तब इन दोनों देशों के साइकी के बारे में पता चलता है। इवन दोस्तों, ये दोनों देश ही मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बनने का प्रयास कर रहा है और इमरान खान और अर्दोगान के नेतृत्व में दोनों देशों की तरफ से ही इस्लामिक वर्ल्ड के एक नया लीडरशिप बनाने का भी इरादा बनाया गया था, जो सऊदी अरेबिया के एक झटके में ही खत्म भी हो गया था। दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया से अलग जाके पाकिस्तान जब टर्की के साथ इस्लामिक वर्ल्ड का लीडरशिप चेंज करने का प्रयास कर रहा था, तो सऊदी अरेबिया की तरफ से भी पाकिस्तान को भयंकर सबक सिखाया गया था। दोस्तों, फिलहाल जो देश बिना भीख का नहीं चल सकता है, वो इस तरीके का सपना जब देखता है तब भी हंसी आता है, और जो देश हथियारों का धर्म देखता है और हथियारों को धर्म के नाम से पहचान देता है, उसे देख के भी उस देश के या फिर कहते उस देश के लीडर के बीमार मानसिकता के बारे में पता चलता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।